सारथी चैनल की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से किसी भी मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को या हम कह सकते हैं घर्षण को कम करने के लिए उसमें हम ग्रीस का उपयोग करते हैं, इसी तरह से जो जीवन रूपी गाड़ी है इसको अगर हम सही ढंग से चलाना चाहते हैं तो हमें ज्ञान रूपी रोशनी की जरूरत पड़ती है। परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी का रोम रोम ज्ञान से प्रकाशित है और उन्होंने लाखों करोड़ों निराश दुखी हृदयों को शांति और सुख प्रदान किया। अपनी इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वो हमारा मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। परम पूज्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य जी, अपने आप को बहुत प्रगतिशील मानने वाले लोग धर्म और मजहब को एक ही मानते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि जो मजहब है उसका मतलब है कि परमात्मा को मानना, परमात्मा को प्रसन्न करना, आत्मा का सुधार करना, प्रार्थना करना, पूजा करना। तो वो कहते हैं कि ये है मजहब का अर्थ। तो जो मजहब है वो एक व्यक्तिगत वस्तु है कि जो मजहब है उसका पालन तो एक इंसान एक टापू पर अकेले रहकर भी कर सकता है, लेकिन जो धर्म है वो एक, उनका कहना है कि एक सामाजिक मसला है। तो लेकिन बहुत मात्रा में जो लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो धर्म और मजहब को एक ही मानते हैं। तो आप हमें बताइए कि धर्म और मजहब क्या एक हैं? अगर नहीं एक तो क्या अंतर है? वास्तव में धर्म तो दुनिया के इंसानियत को प्रकट होने से पहले शुरू से एक है, जिसको सनातन भी कहते हैं, जिसको पुरातन भी कहते हैं, जिसको आत्म भी कहते हैं। जब धर्म अलोप हो जाता है तो उसमें लगा सिस्टम जो है समय के मुताबिक, हालात के मुताबिक, इंसान की सिचुएशन के मुताबिक तब्दीली होती है। और जो मजहब बन जाता है तो उसमें अखीर से कोई डायग्नोज नहीं कर रहा, इसमें धर्म तो है ही, धर्म तो गुम हो गया। धर्म को समय के मुताबिक ही और समय से अखीर, शुरू से अखीर तक एक ही उसका सिस्टम चलता है। मजहब जो है वो समय मुताबिक जो धर्म को डिक्टेट करने वाला, धर्म को पैदा करने वाला, जैसे स्कूल में सबक देने वाला 2 मिनट के लिए क्लास से बाहर हो जाए, तो स्कूल में क्लास से जो शिक्षा देने वाला चला जाता है तो फिर हर बंदा अपनी मर्जी का सिस्टम चला देता है। आज यही हालत है। जिसने धर्म शुरू किया था, जिसकी वजह से दुनिया में धर्म प्रकट हुआ था, वो जब चला जाता है तो धार्मिक लोग इनको युग कहते हैं, युग परिवर्तन कहते हैं। तो जो हिंदुस्तान की फिलॉसफी है उसमें सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है। ये जो 3-4 चीजें हैं, इसमें कोई पशु पंछियों का, सूरज चांद तारों का, धरती में कुदरत का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये परिवर्तन सिर्फ इंसानी सोच का ही होता है। ऐसे ही ताओ मत में जो युग है वो युगों को अपनी मर्जी से डिफाइन किया है। ताओ में कहते हैं जब ताओ अलोप हो जाता है, जब धर्म जो है, धर्म को चलाने वाला इसमें से निकल जाता है, तो फिर उसमें पहले नंबर पर नेकियां रह जाती हैं। युग बदला, नेकियां आ गई। नेकियों के बाद जब नेकियों का भराव होता है और नेकियां कम होनी शुरू हो जाती हैं, फिर अक्लमंदियां, सियानपे आ जाती। सियानपों को में जन्म लेती है चालाकियां की युग है। और चालाकियों में जब चालाकियों शिखर पर चली जाती हैं उसमें बेईमानियां हैं। इसी वजह से ये जो हमारा हिंदुस्तान है, सतयुग है, ये इंसान का जैसे न्यू बॉर्न बेबी है। द्वापर है जैसे यहाँ
एक बच्चा पैदा हो जाता है, उस बच्चे को हमने उठना बैठना मर्यादाएं सिखानी होती हैं। हमारे हिंदुस्तान में मर्यादा के लिए पैगंबर और आ गए। जब मर्यादा थोड़ी सी जंग हो गई है, उसमें फिर चेंज आता है, उसमें फिर आ जाती हैं मर्यादा में से लीलाएं आ जाती हैं, उसमें मर्यादा खत्म हो जाती है, मर्यादा नहीं होती। जैसे हमारी माँ बाप है, उसमें मर्यादा नहीं। कृष्ण भगवान ने एक सिस्टम दिया था, जियो और जीने देकर। वो जियो और जीने का जो सिस्टम था, पहले उन्होंने अपने सिस्टम में उसको लागू करने की कोशिश, जिसमें कौरव और पांडव दो उसके ही रिश्तेदार थे, उसको ही जानने वाले थे। उसने पांडवों को जीने के लिए, कौरवों के पास ज़्यादा पावर थी, पैसा था, उसके बाद थोड़ा सा इनको जीने के लिए साधन दे दो, 7 गाँव, जिसका उन्होंने एक सच्चाई को चिराने वाले की बात नहीं मानी। हाँ जी, कहते हैं ना कि यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। हाँ, तो ऐसा कहा जाता है कि जो उच्चतम न्यायालय की जो व्यासपीठ है, उसके पीछे भी यही लिखा हुआ है, यतो धर्म ततो जय। तो ये जो धर्म है, इसका हमारे सामाजिक जीवन पर क्या असर है, क्या महत्व है इसका? ऐसे ये होता है। अब जो उस धर्म को पैदा करने वाला था, धर्म को जिंदा रखने का था, धर्म की बेसिक तौर पर है जियो और जीने देने। वो पहले छोटे से सिस्टम में करते हैं, वो उसने प्रैक्टिस की भी। कैरों लोग जो है अपने ही रिश्तेदारों को कुछ जीने का साधन दे दे, कुछ 7 गांव दे दे। उसका टेस्ट पीस लगाया गया। वो कहते जी हम तो 7 सुई के नक्के जितनी जगह भी नहीं दे दे। डॉक्टर हर वक्त इलाज करता है। पहले तो एक साइकाइट्रिस्ट होता है, वो तो आदमी की शक्ल देखकर अंदर के देख के उसकी बीमारी को कहता है। उसके पुराने ज़माने में तो बड़े बड़े वो छोटे छोटे पुड़े होते थे, वो उसको पेट साफ करना। हमारे भी यहाँ पेट साफ करने की बजाय मन को साफ करना। उसने मन को साफ करने की दवाई ली भी, थोड़ा सा उनको जीने दो, वो नहीं गए। उसके बाद उसको पता चला अभी ये बीमारी जो है, ना तो इसका इलाज टीका है, ना इसका जांच ऑपरेशन है, इसका तो है ये जो जितनी बीमारी को जड़ से खत्म करना। उसके लिए फिर उसने नई लाइन दी, जिसमें उसने कहा भी इसका इलाज नहीं है, और इलाज ना होने की वजह से अर्जुन को खड़ा किया। अर्जुन पहले कृष्ण को शरीर ही समझता रहा। अर्जुन जितनी देर देखता रहा, क्योंकि अर्जुन से बहुत नियर रिलेशन थे कृष्ण भगवान के, क्योंकि अर्जुन जो था कृष्ण का रिश्तेदार भी था, सखा भी था, और कृष्ण जो था रथ को ड्राइव करने वाला था। तो अर्जुन को उसने खड़ा किया, ताकतवर था, उसको कहा भी अब ये इलाज जो है तेरे से होना है, तूने इन लोगों को मारना है, क्योंकि इनका इलाज नहीं। क्योंकि अर्जुन उस टाइम पे उसका धर्म वही बन गया, अर्जुन का धर्म वही बन गया। नहीं, धर्म को पता ही नहीं ना। धर्म तो कृष्ण भगवान फिर इसको समझाता है। हाँ जी। क्योंकि उसके जो गुरुजन थे, बुजुर्ग आदमी जिनसे उन्हें ट्रेनिंग ली थी, उनके रिश्ते से सारे संबंध उनके थे, क्योंकि मानसिक तौर पर, मन के तौर पर उनसे जुड़ा हुआ था। हाँ जी। उनको खत्म नहीं करना चाहता था, उसमें दया थी। धर्म हो ना हो, वो दया धर्म का भी है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल। वो दया की वजह से उसने हथियार पहने। उसने कहा कि मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि मैं इनको नहीं मार सकता। फिर उसने बेसिक तौर पर धर्म का जो जड़ होती थी, उसके पास उसको जगाया, और जगा के फिर उसको कहा भी धर्म कहाँ से शुरू होता है। तू मुझे 2 रूपों में देख रहा है, मैं अपने दोनों रूप आपको धर्म और धर्म का बताता हूँ। ऐसे भी कहा जाता है कि जो धर्म है वो एक क्रिया करने वाली वस्तु है, क्रियात्मक है।
जबकि जो मजहब है वो विश्वासात्मक है, मतलब कि जो मजहब है वो इंसान को अंधविश्वास की तरफ लेकर जाता है। मजहब तो इंसान को एक्सप्लॉइट करने का एक इजी तरीका है, उसमें ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है। जो धर्म है उसमें कर्म की ज़रूरत है बस, क्योंकि कर्म करना मुश्किल है। आज की दुनिया के लोगों पर दिमाग ज़्यादा है। जय मार्ग पंडित गए, पाछे गई वही कबीर साहब। एक औखड़ घाटी राम की सो चढ़ रहे हो कबीर। कहते यहाँ होशियार आदमी हैं, एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। आज आप कितने ढेरों के ढेरों देख रहे हैं, मतलब ढेरों कितने ही हैं, एक में से कितने कितने निकले हैं, लेकिन उसको सबको अलग धर्म का नाम ही दे देते हैं। उनको, क्योंकि धर्म एक पुरातन जमाने में प्रचलित है। हाँ जी। लोगों की आस्था है। हमारे गुरु पीर पैगंबरों को जो धर्म ही उन्होंने दिया है, इसलिए उनका नाम भी, जैसे कई चीजें हमको नजर आती हैं कुरान में हमने पढ़ा है, जब सब चीजों पर मजबूर हो जाता है पैगंबर तो उसको हथियार उठाने पड़ते। ये कुरान में भी लिखा है, उसको बगैर मतलब से जुल्म किया गया। अब जब वो चले गए, ये उल्ट हो गए। उस वक्त तो मजबूरी तौर पर हथियार उठाए गए और इंसान की भलाई के लिए हथियार उठाए गए। अब मजबूर लोगों पर हथियार उठाए गए, उल्टा है। नाम किसका दे दिया? धर्म का। सिखों में भी गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, जब हीले फेर हो जाए, कुरान एक फारसी का शेर है, फिर हथियार उठाना जायज है। अब वही चीज इसमें आ गई है। अब बेकसूर बगैर जरूरत पर वो हथियार गुरु गोविंद सिंह ने मजबूर होकर उठाए। जब उनको धर्म की रक्षा के लिए उठाए, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, अब धर्म को मिटाने के लिए, अपनी मन मर्जी का धर्म चलाने के लिए ये उल्ट हो जाता है। जैसे भगवान कृष्ण भी तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती है। उन्होंने ऐसा तो कहीं नहीं कहा कि जब जब मजहब की हानि होती है, हमेशा धर्म की बात करिए। उसी भी क्या है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, फिर मैं क्या करता हूँ, बड़ों को बुरों से बचाता हूँ मैं, बुरों को जहां से मटाता हूँ मैं, जड़ें फिर धर्म की लगाता हूँ मैं, अया होके युग युग में आता हूँ। कहता है मैं उस वक्त, मेरे आने का राइट टाइम होता है जब जो धर्म है, फर्जों से इंसान पीछे हो जाता है, तो फिर वो अधर्म जो है हावी हो जाता है। फिर मैं क्षमा हर रंग में जलती है सहार होने तक, जितनी देर वो धर्म प्रकट नहीं होता, उसलिए मैं दुनिया में रहता हूँ। ईसा कहता है मैं जगत का चानन हूँ, मेरे होते हुए अपना काम कर लो। आई एम दी ब्रेड ऑफ योर लाइफ, मैं आपकी जीवन की रोटी हूँ। आई एम दी डोर, कहता मैं एक ऐसा दरवाज़ा हूँ जिसके जरिए आप धर्म में एंटर हो सकते हैं। अब दरवाज़ा चला जाए तो धर्म में एंट्री होने की जगह नहीं रहती। जब दरवाज़ा आता है तो फिर, क्योंकि जो मजहब वाले हैं उनको पावर होती है, कुम्हार तो एक ही होता है, कले तो ज़्यादा होते हैं। जहाँ पावर होती है, जहाँ गैदरिंग होती है, बुद्ध कह रहा है बहुत बड़ी गैदरों में, आप ना समझे, गैदर में, कोटन में नानक को नारायण जयतीर्थ हैं, इनमें से बहुत गैदरिंग में, ये ना समझो ये धर्मियों का गैदर है। एक आध आदमी इसमें धार्मिक होता है, धर्म वाला एक ही होता है। और एक जब ज़्यादा गैदरिंग होती है, वो गैदरिंग उसी एक को कोई सूली पर चढ़ाता है। गुरु अर्जन देव को ऊपर की टेक पर, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को नींव पर चढ़ाया गया, गुरु तेग बहादुर को मारा गया। इसलिए ये गैदरिंग की वजह से ही, शक्ति की वजह से भक्ति का मिसयूज किया जाता है, क्योंकि भक्ति है सच्चाई को जानकर, भय में रहकर गति करते रहना
उसमें जीत हार का कोई संबंध नहीं। अच्छा, जैसे परम पूज्य जी, जैसे मैं अपने सर्कल में ही देखती हूँ, जो लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या अपना रोज का कोई ऐसे ही जो उनके गुरु ने मंत्र दिया है वो करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मैं तो जी बहुत धार्मिक हूँ। क्या ये सही है? क्या ये स्टेटमेंट उनकी सही है? बात ये है कि आदमी को कोई खूंटी चाहिए, अपने विश्वास को टांगने के लिए खूंटी चाहिए, और खूंटी जो सही नहीं मिलती। ऐसे ही गुरु नानक साहब जब यात्रा पर गए तो उनको एक खाना कहने वाले दो आदमी थे, एक मर्ग भागो था, एक भाई लालो था। मर्ग भागो तो अपनी जिंदगी जो है बहुत मेहनत से कमाई करके जैसे कमजोर जिंदगी बताता था। जो अपना भाई लालो था वो इफ्तिखार था, वो अपनी जिंदगी को बहुत सही तरीके से रहा। जो मर्ग भागो था वो मनी लैंडर था, वो लोगों को पैसे देकर, या जो उसकी एक और धर्मशाला बनाई थी, पहले लोगों की सेवा करता था, प्यार करता था, रात को उनको लूट लेता था, उसके लिए वो बहुत अमीर बना। और हर अमीर, हर राजा ये चाहता था जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, किसी संत की मोहर लवाना चाहता। वैसे जो है असल में जो धर्म है वो तो जैसे हम समाज में रहते हैं तो समाज में हम किस तरह से दूसरों के साथ विचरण करते हैं, तो ये है जो धर्म है। लेकिन हमने उसकी जो डेफिनेशन है उसको हमने रिलीजन के साथ हम जोड़ लिया है कि धर्म और रिलीजन को हम लोग एक मानने लगे हैं। क्या धर्म जो है वो रिलीजन जो है वो धर्म का पर्यायवाची है या मजहब का पर्यायवाची है? जो धर्म है, धर्म में से जो है, ये जो धर्म में धर्म ही है। धर्म का असली मतलब तो है धारण करना। उसमें ये क्या नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, ये जो सारी सृष्टि बनाई है, इसमें सूरज का अपना धर्म है, चांद का अपना धर्म है, जो है दुनिया में जितनी जितनी चीजें सबका धर्म है। सब अपने धर्म और फर्जों को निभा रहे हैं। जहाँ भी धर्म का थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाती है वहाँ गड़बड़ हो जाती है। ये तो सारी सृष्टि में ही धर्म की ऊंच नीच हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। ये इंसानियत में ही धर्म की जब गड़बड़ हो जाती है तो फिर इंसानियत का नुकसान होता है। इसलिए उसने गुरु नानक को कहा भी, क्योंकि उसको दुनिया के लोग पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा किसी संत को मैं पसंद करूं, क्योंकि संत की पूजा सारी दुनिया करती है, इसलिए उसके जो की हुई कमाई का मोहर लग जाए। कारून ने भी ऐसा किया था। कारून ने तो ऐसा भी किया था कि वो कहता था किसी तरीके का किसी का कोई पैसा ना हो। वो भी संत से मिला, उसको दिखाया मैंने कि कितने पैसे कमाए। उससे ये भी बात हुई भी भाई जब दुनिया से जाएगा तो मेरी सुई ले जाना। गुरु नानक ने कहा ले, वो जब घर में अपनी वाइफ को कहता है मैंने गुरु नानक को एक सुई दी है, जब मैं जाऊंगा तो वो मैं ले लूँगा। उसकी घरवाली कहती है जिस हाथ से सुई पकड़ाई है वो हाथ ही नहीं जाएगा तो सुई कैसे जाएगी। उसने जगाया। इसका गुरु नानक ने मल्क भागो को कहा तेरे से खाना नहीं खाऊंगा। वो कहता क्यों नहीं खाएगा? कहते तेरी कमाई में इंसानों का खून है। ये गुरबानी में भी शब्द आता है, शासन दे रत्न के कपड़े जामा होए परीत। कहते अगर किसी शरीर पर खून लग जाए तो आप पवित्र समझते हैं। जो रक्त पीवे मानसा, जो इंसानियत का धर्म इंसान का खून पीते हैं वो कैसे निर्मल हो? वो वैसे तो दिखाई गई है ऐसे। उसने कहा भी मेरे घर क्यों नहीं खाना खाएगा? फिर दोनों के खाने को बराबर रखा। कहते दोनों हाथों में उसकी पूड़ियाँ, उसके पूरे, उसकी अच्छे एक हाथ में वो पकड़, एक उसकी जो बिल्कुल मिस्सी रोटी थी, कोदरा एक ऐसा था जो बाजार में ऐसे ही घास की तरह उगता था, वो रोटी रखी। कहते उसमें से दूध निकला, उसमें से खून निकला। वास्तव में ये सिंबॉलिक है, क्योंकि उसकी कमाई में उसने जितना पैसा किया था
किसी से बेईमानी से, किसी से रोब से, किसी से लेकर ब्याज लेकर किया था। तो इसलिए संत लोग इनकी कमाई पर मोहर नहीं लगाते। अगर मोहर नहीं लगे तो उसकी जो कमाई है कुर्बान नहीं होती। जिस पर मोहर लगती है, चाहे वो एक घूंट पानी का था। गुरु गोबिंद सिंह ने सारी जंग में एक किसी को पानी पिलाने के लिए भाई कन्हैया को कहा कि भाई कन्हैया ने जब पानी पिलाता था तो उसके पास जो जख्मी होया मुसलमान भी आ जाता था ना, उसको पानी पिला दिया। तो उसकी शिकायत हुई, गुरु गोबिंद सिंह को कहा ये तो मतलब है परम पूज्य जी, जैसे कहते हैं कि जो सारी दुनिया में जो लड़ाई झगड़े हैं, जो आतंकवाद है, जो इंसान के साथ लड़ाई है, तो वो क्या धर्म और मजहब की गलत समझ की वजह से ही? धर्म को समझा ही नहीं दुनिया। धर्म एक सेहत है, सेहत सारी सृष्टि की एक है, सूरज चांद तारों की। ये नाम के तारे खैमंड ब्रह्मांड, ये धर्म जो है बलिहारी कुदरत वस्या। सारी कुदरत के पत्ते पत्ते में, हर जो जीवन में जितने भी है, तो आप जो सब्जी बीजते हैं उनके भी धर्म है। पैदा भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, खत्म भी होते हैं। ये सर्कल सबका चल रहा है और एक साथ चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। पर आज इंसान के धर्म में इतना है, इंसान पर आदमी का इंसान चला गया। हर चीज जो मिलावट वाली है उस पर मोहर लगाओ। आज गवर्नमेंट ने हर एक बंदे की जो चीज लो, वैष्णो शुद्ध पकौड़े, वैष्णो 100% खारस। बताओ, कोई सरसों जो तेल देती है उसमें मिलावट होता है, कोई भैंस दूध देती है उसमें मिलावट होती है, कोई सब्जी जो जमीन से उगती है उसमें मिलावट है। मिलावट जब इंसान का हाथ लग जाए, जितने जितने इंसान के हाथ लगते हैं उतनी उतनी उस पर मिलावट है। उन चीज़ों पर मिलावट की मोहर नहीं लगनी, इंसान पर मोहर लगनी है। अगर इंसान प्योर होगा, कबीर मनपंथी प्यार दस ऐसी डर जाए जो जैसी संगत, फिर कबीर मन निर्मल बया जैसे गंगा नीर पाछे लागा हर फिरे कैद कबीर। जितनी देर आपके मानसिक अवस्था शुद्ध नहीं होती, इसमें प्यार नहीं होता, इसमें एकता नहीं होती, इसके सबके भले की भावना नहीं होती, विशालता नहीं होती, उतनी देर जो है इस मन में धर्म नहीं होता, मजहब होता है। और मजहब जब भी दुनिया में आता है, आज अगर इसमें से धर्म पैदा हो जाए, और धर्म पैदा करने के लिए और भी उसी मर्द का चेला जिसमें सारी दुनिया की शक्तियाँ हों और सारी दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनमें से एक ही धर्म निकले और सारी दुनिया प्यार से रहे, एकता रहे, निमरता रहे। और सारी दुनिया में जो स्वर्ग है जिसकी कामना मरने के बाद करते हैं, मरने वाला स्वर्ग नहीं चाहिए। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो दर्शकों, हमें आशा है कि आपको ये जो धर्म और मजहब का अंतर है वो आपने ठीक से समझा होगा। तो ऐसे ही अलग अलग विषयों के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।